रुड़की गंग नहर किनारे बसा एक बाजार जो बुध बाजार के नाम से जाना जाता है। हर हफ्ते बुधवार के दिन ये बाजार लगता है जिसमें सस्ते कपड़े, जूते, श्रृंगार का सामान, घर का सामान आदि लेकर छोटे व्यापारी प्रदेश की अलग अलग जगहों से यहाँ पहुँचते हैं। ये बाजार काफी सालों से रुड़की में लगता आ रहा है। साल बदला और बाजार का हाल भी बदला। ऑनलाइन और ई कॉमर्स के चलते बाजार पर भी असर देखने को मिल रहा है। बाजार में खरीदारी की कमी हो रही है। जी भैया, आपका क्या नाम? मेरा नाम फ़हीम खान। तो जैसे कि बुध बाजार कई सालों से लगते हुआ आ रहा है, तो कितना समय आपको हो गया कि बुध बाजार में आते हैं? मुझे तो ऐसे हो गए जी, तकरीबन 15-20 साल हो गए बुध बाजार करते करते ना। तो जैसे कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है, तो ऑनलाइन शॉपिंग का बुध बाजार पर क्या असर पड़ रहा है? कितनी पहले भीड़ आती थी और कितनी भीड़ में अब कमी हुई? भीड़ में तो थोड़ी कमी हुई है, मगर कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ऑनलाइन वाले मंगाते हैं, यहाँ बुध बाजार वाले बुध बाजार में भी आते हैं। अच्छा, बुध बाजार में जो बुध बाजार बुधवार के नाम से फेमस है, जैसे कि आप बुधवार को यहाँ पर दुकान लगाएंगे, तो बुधवार के अलावा आप अपना काम कैसे चलाते हैं? बुधवार के अलावा और जगह मार्केट लगती है ना, जैसे बेचल हो गया, ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार पवन धाम हो गया, वहाँ बाजार लगता है, वहाँ पर भी जाते हैं हम। अगर बात करें इन्हीं कपड़ों की, तो ये कपड़े आप लोग बाजार से सस्ते दामों पर ग्राहक को यहाँ पर उपलब्ध कराते हैं, तो क्या वजह है, कहाँ से आपको ऐसा माल सप्लाई होता है? ये बाहर का माल आता है विदेश का, उसमें ये होता है वो सस्ता मिलता है, तो सस्ता बेचते हैं बुध बाजार में हम लोग। तो आपकी नज़रों से ये जो बुध बाजार लगता हुआ आ रहा है, लगभग कितना पुराना हो? ये सब तो बहुत पुराना हो गया, करीबन ऐसा हो गया होगा 40-50 साल पुराना। बहुत पहले से लग रहा है बुध बाजार। पहले मेन बाजार में लगा करता था, फिर सिविल लाइन चला गया, फिर बोट क्लब पे चला गया, अब यहाँ पर है। तो पहले के बुध बाजार में और आज के बुध बाजार में कितना फ़र्क आप देखते हैं? फ़र्क तो है, बहुत अंतर है। क्या फ़र्क है? बहुत अंतर है। ग्राहक कम आ रहा है इस समय ना, ग्राहक जो है कम है इस टाइम। तो क्या वजह होगी ग्राहकों के कम आने की? अरे कमी तो पता नहीं क्या क्या है। अब जब लोगों के पास पैसा होगा तो मार्केट में भी फैलेगा पैसा, चारों तरफ घूमता है पैसा जब बाजार में पैसा। अब महंगाई हो गई है, काम धाम हल्के हो गए हैं। बात करूं इसी बुध बाजार की, तो ये बुध बाजार लगभग कितना आपकी नज़रों से कितना पुराना है? हमें भी हाँ 40-50 साल हो गए। सही कहते हो भैया, पहले हमारे पिताजी करते थे, अब हम कर रहे हैं। तो फिर से वही सवाल, जैसे आज आप यहाँ पर हैं, कल को कहाँ पर दुकान आपकी चली जाएगी? कल को बोट कलर लगाएंगे सिविल लाइन में। अच्छा, तो खर्चा निकल जाता है? हाँ, दबा के। तो वही 50 साल पुराने बुध बाजार में और आज के बुध बाजार में कितना फ़र्क है? बहुत फर्क हो गया। क्या फ़र्क है आप देखते पहले 5 रुपए में मिले थी सल्टे सुल्टे, अब जैसी रेट बढ़ गए ऊपर से, यहाँ भी बढ़िया बिक रहा। अब ये देख लो भैया, इतनी महंगाई है। ये शर्टें हम कभी 100 की 4 बेचते थे, आज महंगाई के कारण 100 की 2 बेचनी पड़ रही है। क्यों? महंगाई के कारण। सिर्फ पीछे से में महंगा मिलेगा तो हम भी महंगा बेचेंगे। हम भी महंगा बेचेंगे, ठीक है ना भैया? और क्या। कस्टमर को भी पता चल रहा है कि हाँ भाई महंगा मिल रहा है, नहीं भी तो महंगाई वो भी खरीद रहे कभी हैं, हमने ये नहीं कि 100 वो की 4 सस्ता बेची खरीद है, रहे हैं। मगर आज हमें 100 की 2 बेचना पड़ रहा है। इस बाजार से बता तो रहा हूँ, सही नहीं कहा? बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो लगभग एक दिन में जैसे आप आज यहाँ पर हैं, तो कितना कुछ कमा लेते हैं? हाँ, कमा लूँ मैं तो 1000 भी कमा लूँ, 2000 भी कमा लूँ। फिर भी आज 500-700 कमाए बस। ठेकेदार को पैसे भी नहीं दिया आज, मगर मंदा भाई, इस बार नहीं देने का। यानी कि मार्केट मंदी है। हाँ, मार्केट मंदी। अभी मौसम में परिवर्तन है ना, अभी ना तो गर्मी का बिक रहा है ना सर्दी का बिक रहा है। जैसे कि मार्केट की अभी आप बता रहे थे कि हर दिन अलग अलग मार्केट्स में आप जाते हैं, तो जैसे कि यहीं की बात करते हैं रुड़की की, तो रुड़की में एक दिन में आप कितना कुछ खर्चा या प्रॉफिट निकाल पाते हैं? बस बन जाता है 500-700 रुपये का मजदूरी बन जाती है, और क्या। 500-700 रुपये की मजदूरी बन जाती है। और दूसरे शहरों में कितनी बन पाती उतनी बनती है बस। भाई ये है, दाल रोटी का काम चल रहा है अपना। यह बाजार दिन में 9 बजे से ही लगना शुरू हो जाता है, लेकिन शाम होते होते व्यापारियों और खरीदारों के लिए समस्या बढ़ना शुरू हो जाती है। बाजार इतना बड़ा, लेकिन प्रशासन द्वारा पूरे बाजार में पर्याप्त बिजली की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आखिर अंधेरे में खरीदारी कैसे हो सकती है? सबसे बड़ी लाइट है। अगर लाइट की यहाँ पे तो सरकार हमारे लिए सुविधा कर दे तो थोड़ा सा मार्केट पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। टाइम स्पेंड करेंगे और थोड़ा सा और कस्टमर को भी टाइम मिलेगा आने के, कि हाँ भाई अपनी रोजगार की, तो इसलिए कि भाई 8 बजे बंद कर रहे हैं तो 9 बजे बंद करी जाए, उसी वजह से ग्राहकों को भी थोड़ी संतुष्टि मिलेगी। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था करी जाए।
और जिस हिसाब से हमारे से पैसे का जो ठेकेदार है हमारे जो यहाँ के पैसे ले जा रहे हैं उस हिसाब से 40 रुपये पलंग है, 40 रुपये प्रति पलंग ले रहे हैं ठेकेदार। तो 40 रुपये के हिसाब से हमारे 3 पलंग 120 रुपये प्रति पलंग हो गया ठिया। तो इस हिसाब से लाइट की व्यवस्था तो करी जाए क्यों भैया, उसी हिसाब से लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। और ग्राहकों के लिए संतुष्टि हमें टाइमिंग देना चाहिए कि टाइमिंग हम उसी हिसाब से देंगे कि लाइट हमारे पास होगी तो इस हिसाब से हम टाइमिंग बढ़ाएंगे। 10 बजे का टाइम हो जाएगा फिर हमारा, अभी फिलहाल हम 8 बजे 7 बजे तुम्हारे सामने क्लोजिंग कर रहे हैं। और फालतू मिले बस हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें रोजगार मिले, हमारे पास ग्राहक आए चल के। बहुत सी बार यहाँ ऐसा होता है सर्दी में ठिये लगते हैं, गर्मी में लगाते नहीं और सर्दी में आके कहते हैं कि मैं हमारे ठिये। अब यहाँ वाले क्या खाली फिर रहे हैं, ठिये ढूंढते फिर रहे हैं, ठिये नहीं मिलते उनको। क्यों जो यहाँ सर्दी में लगा रहे हैं गर्मी में नहीं लगाते, वह आके अपना रौब जमाते हैं कि हमारे ठिये होने चाहिए यहाँ। हमारा तो यही है कि जो रुड़की के रहतवान हैं उनको ठिये मिलने चाहिए यहाँ परमानेंट। और यहाँ साफ़ सफाई होनी चाहिए, यहाँ बदबू आती है, बदबू में बैठ रहे हैं, उससे क्लाइंट पे भी फ़र्क पड़ता है। क्लाइंट आते नहीं कि कहते हैं बदबू आ रही है। बस ये है अंधेरे में ही काम करते हैं, जिस पे अपना लाइट वगैरह है तो वह लाइट लगाता है, बाकी जल्दी भाग जाते हैं बगैर लाइट के। बाजार के लिए ट्रैफिक जाम भी एक बहुत बड़ी समस्या है। 2 पहिया वाहन के लिए तो यहाँ पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन बाजार के बीच से कलियर जाने वाले रास्ते में बड़ी गाड़ियां जाम की वजह बन जाती है। व्यापारियों का कहना है कि अगर सिर्फ बुधवार के दिन यह रास्ता बड़ी गाड़ियों के लिए डाइवर्ट कर दिया जाए तो बाजार में व्यापारियों और ग्राहकों के लिए परेशानियां खत्म की जा सकती हैं। और एक सरकार से अनुरोध है कि ये जो पुल के जो पुल ब्रिज है अपना, उस पर वहाँ पे अपना 4 व्हीलर के लिए रुकावट की जाए। उसी से काम पे हमारे जो प्रशासन है पैदल ही आने दिया आदमी को, गाड़ी नहीं आनी चाहिए पुल से और इस पुल तक गाड़ी आनी ही नहीं चाहिए, हमेशा पैदल वाला। आज के दिन 2 व्हीलर वैसे आए के लिए हमने सुविधा लगा रखी है। हाँ। पार्किंग कर रखी है 2 व्हीलर के लिए अपनी दुकान के आगे, 2 व्हीलर के आगे अपनी शॉप पे हम लगवाते हैं। लगा सकते हैं। बाइक वगैरह कोई दिक्कत नहीं, मगर 4 व्हीलर के लिए देखो हमारे लिए जगह नहीं है। 4 व्हीलर आप अंदर वहाँ से मार्केट बंद में करी आनी जाए, नहीं चाहिए, 4 व्हीलर की साइड पल्ली साइड से निकाली जाए तो उसके लिए अनुरोध है। बात करूँ आपकी इस दुकान की, तो आप कस्टमर को बुलाने के लिए कैसे काम करते हैं यहाँ पर? हम अलग अलग तरीकों से, क्या तरीके जैसे कि हम 100 रुपए के 2 करके दिखाएंगे? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। आओ सल्टे 100 रुपए की 2, 100 रुपए की 2, इतनी कम आवाज करके बदल डालो। 100 रुपए में 2 तेज करूंगा तो फिर पब्लिक कहेगी कि आराम से बोल लो। मैंने कहा हमारा बिकता ही ऐसे, बोलने को तो हम तेज बोल देंगे। ये लो 100 रुपए की 2 सल्टे लो, 100 रुपए में 2 पूरे घर की बदल डालो, 100 रुपए में 2। आओ होलसेल का रेट हो गया भैया, 100 रुपए में 2 चोरी करने वाले हो कलर टीवी नाम, आओ 100 रुपए में 2।